एक समय की बात है जब धरती पर धर्म और ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए महान ऋषियों ने तप और साधना के माध्यम से मानवता को दिशा दिखाई। इन महान ऋषियों में से एक थे ऋषि वशिष्ठ। वो केवल एक गुरु नहीं थे, बल्कि ज्ञान और शक्ति के साकार स्वरूप थे। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि तप, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए जीवन में हर कठिनाई पर विजय प्राप्त की जा सकती है। आइए उनके जीवन की प्रेरणादायक कथा को विस्तार से जानते हैं। ऋषि वशिष्ठ का जन्म किसी साधारण तरीके से नहीं हुआ था। उन्हें ब्रह्मा जी का मनस पुत्र कहा जाता है, यानी उनका निर्माण ब्रह्मा जी के मन से हुआ। वो सप्तऋषियों में से एक थे और ब्रह्मर्षि की उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर चुके थे। उनकी पत्नी अरुंधति एक विदुषी और आदर्श गृहिणी थी। ऋषि वशिष्ठ का आश्रम, जो शांत वातावरण में बसा हुआ था, तपस्वियों और शिष्यों के लिए ज्ञान का केंद्र था। यहां धर्म, नीति और योग की शिक्षा दी जाती थी। उनकी दिव्यता इतनी प्रभावशाली थी कि इक्ष्वाकु वंश के राजाओं ने उन्हें अपना गुरु बनाया। भगवान राम के पूर्वजों को उन्होंने धर्म और जीवन के उच्चतम आदर्श सिखाए। एक बार की बात है, ऋषि वशिष्ठ के पास एक कामधेनु गाय थी जिसका नाम नंदिनी था। ये गाय दिव्य शक्तियों से संपन्न थी और हर प्रकार की इच्छा पूरी कर सकती थी। इसकी खबर एक शक्तिशाली राजा विश्वामित्र को लगी। उस समय विश्वामित्र केवल एक राजा थे और वो इस गाय को अपनी सेना के लिए लेना चाहते थे। वो वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे और कामधेनु गाय को बलपूर्वक ले जाने की कोशिश की, लेकिन ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें समझाया, राजन, ये गाय केवल तपस्या और साधना के बल से प्राप्त की गई है। इसे बलपूर्वक ले जाना उचित नहीं है। राजा विश्वामित्र ने उनकी बात नहीं मानी और अपने सैन्य बल से गाय को छीनने का प्रयास किया। तब ऋषि वशिष्ठ ने अपनी ब्रह्मदंड शक्ति का उपयोग किया, जिससे राजा विश्वामित्र की पूरी सेना पराजित हो गई। ये घटना ने विश्वामित्र को यह सिखाया कि तप और ज्ञान की शक्ति भौतिक शक्ति से कहीं अधिक होती है। यह घटना विश्वामित्र के जीवन का एक बड़ा मोड़ थी। उन्होंने राजपद का त्याग किया और ऋषि वशिष्ठ के समान ब्रह्मर्षि बनने का प्रण लिया। उन्होंने कठोर तपस्या की, लेकिन उनका मार्ग आसान नहीं था। कई वर्षों के बाद वशिष्ठ ने उन्हें ब्रह्मर्षि की उपाधि दी। ये कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची शक्ति तप और आत्मसंयम में है। ऋषि वशिष्ठ केवल एक गुरु नहीं थे, वो धर्म की आधारशिला थे। रामायण में वो राजा दशरथ के गुरु थे। जब भगवान राम का जन्म हुआ, तब वशिष्ठ ने उन्हें शिक्षा दी। उन्होंने राम को केवल युद्ध कौशल ही नहीं, बल्कि धर्म और नीति का ज्ञान भी दिया। यही कारण है कि भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। ऋषि वशिष्ठ की सबसे बड़ी शिक्षा ये थी कि जीवन में धर्म और सत्य से बढ़कर कुछ नहीं। वो हमेशा कहते थे, तप और साधना से किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। धर्म और सत्य का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन यही मार्ग सही है। संसार में शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण ज्ञान है। ऋषि वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति का संबंध आदर्श दंपति का प्रतीक है। दोनों ने जीवन में कठिनाइयों का सामना साथ मिलकर किया और हर स्थिति में एक दूसरे का साथ दिया। अरुंधति को उनकी निष्ठा और त्याग के लिए आज भी याद किया जाता है। आज के समय में जब लोग भौतिक सुखों के पीछे भाग रहे हैं, ऋषि वशिष्ठ का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा सुख आत्मज्ञान और धर्म के पालन में है। उनकी कथाएं और शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी। ऋषि वशिष्ठ का जीवन केवल एक ऋषि की कथा नहीं, बल्कि जीवन के सत्य, धर्म और ज्ञान की खोज की प्रेरणा है। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, अगर हम सत्य, तप और धर्म के मार्ग पर चले तो हर बाधा को पार कर सकते हैं। यही उनकी शिक्षा है, यही उनका संदेश है।